जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव के मद्देनज़र कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय यूपी में चल रही हैं। कई सारे लोग हैं जो कि अपनी बात रख रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब ईद गई, उस ईद की खुशी में कुछ लोगों ने बद्रीनाथ में जाकर नमाज़ पढ़ ली। अब जाहिर सी बात है, बद्रीनाथ धाम में जाकर कोई नमाज़ पढ़ेगा तो उसके ऊपर तो विवाद होगा ही। हालांकि इसके ऊपर बचाव में भी कई लोग आए, उन्होंने कहा कि भैया वो तो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, उन्होंने वहीं पर नमाज़ पढ़ ली, ऐसा ऐसा करके कुछ तर्क वितर्क भी दिए गए। लेकिन बात जो कि बेस वाली थी वो ये थी कि भाई आप किसी और के धार्मिक स्थल पर जाके आप क्यों अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। भाई सबका अपना अपना धार्मिक स्थल होता है और थोड़े बहुत नहीं, कई सारे होते हैं। तो ऐसे में आप वहाँ पर जाके अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की मतलब प्रार्थना करने में तो भाई किसी को भी परेशानी नहीं होती, तो आप जाकर कर सकते हैं। लेकिन किसी और के आप प्रांगण में जाकर अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है परेशानी होना लाजमी है। लेकिन अब सहारनपुर के एक मौलाना साहब का वीडियो जो कि 2017 का बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सुनकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करें। अब इस वीडियो में आपने साफ तौर पर सुना कि वो किस तरह की बातें बद्रीनाथ धाम को लेकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ठीक है, डेमोक्रेसी है भाई, सभी लोगों को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है, सभी लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपनी मन की बात कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह की बातें निकल कर सामने आई हैं वो ज़्यादा हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर के एक मौलाना का वीडियो इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल पर मुस्लिमों का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। देवबंदी मौलाना अब्दुल लतीफ़ के इस वायरल वीडियो में वो कहता दिख रहा है कि बद्रीनाथ धाम हिंदुओं का नहीं बल्कि मुस्लिमों का है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों ने यूपी पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की भी मांग करी है। इस वीडियो में मौलाना अब्दुल लतीफ़ कहता है कि असली बात तो ये है कि वो बद्रीनाथ नहीं बल्कि बदरुद्दीन शाह है। ये मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, इसलिए इसे मुस्लिमों के हवाले कर दिया जाना चाहिए। ये बद्रीनाथ नहीं बल्कि नाथ लगा देने से क्या वो हिंदू हो जाएगा? वो बदरुद्दीन शाह है। तारीख उठाकर देख लीजिए, इतिहास का अध्ययन कीजिए, फिर बकवास कीजिए। मुस्लिमों को उनका धार्मिक स्थल वापस चाहिए। इतना ही नहीं, उक्त मौलाना इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिमों को बद्रीनाथ धाम सौंप दिया जाए। साथ ही उसने मंदिर प्रबंधन से भी मंदिर को खाली करने के लिए कहा है। अंत में धमकाते हुए वो कहता है कि अगर मुस्लिमों को उनका धार्मिक स्थल नहीं मिला तो हम बद्रीनाथ धाम की तरफ मार्च करेंगे। मुस्लिमों वहां मार्च करके बद्रीनाथ धाम पर कब्जा करेंगे। लोगों ने उसके इस बयान पर आक्रोश जताया। जी मीडिया के पत्रकार तेजपाल यादव ने कहा कि अभी तो ये लोग देवभूमि में ही बसे हैं, अब इन लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ हमारा है। ईद के दिन इन लोगों ने बद्रीनाथ पर जाकर नमाज अदा की। आगे आप लोग जानते हैं क्या क्या हो सकता है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने उत्तराखंड के भू कानून की मांग करी और ये वीडियो साल 2017 का है, जो कि अब वायरल हो रहा है। प्रशांत पटेल उमराव ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि ये देवबंद सहारनपुर का मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ है, जो श्री बद्रीनाथ धाम पर मार्च करके कब्जा करने की बात कह रहा है। इसका वक्तव्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसकी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गोवा के स्टैंडिंग काउंसिल प्रशांत उमराव ने इस बात को कहते हुए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ, सहारनपुर की पुलिस, सोशल मीडिया, मतलब इन सभी बातों को उन्होंने टैग करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग करी। लोगों ने उसके बयान को हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाला और सामाजिक एकता भंग करने वाला बताया। नवंबर 2017 में भी मौलाना अब्दुल लतीफ़ का बद्रीनाथ धाम को लेकर इसी तरह का बयान वायरल हुआ था। वो सहारनपुर के मदरसा दारुल उलूम निशाह का मौलाना है। तब उसने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस बारे में मांग करी थी। बद्रीनाथ के पुजारियों ने उसे पागल करार दिया था। योग गुरु बाबा रामदेव ने तब इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना इस्लाम के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व हुई थी। कुछ दिनों पहले हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में 15 मुस्लिम श्रमिकों द्वारा ईद की नमाज अदा किए जाने के मुद्दे ने जब जोर पकड़ लिया था। कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदी संगठन ने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन दिया, जिस पर उन्होंने चमेली की पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश भी दिए। आरोप है कि वहां पर चल रहे निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों में से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ी थी। बता दें कि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है। संतों द्वारा वर्णित भगवान विष्णु के पवित्र 108 धामों में इसका नाम आता है। साथ ही ये जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से भी एक है। ये सिर्फ अप्रैल से नवंबर तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है, बाकी महीनों तक यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है। दिलचस्प बात यह है
कि इसके मुख्य पुजारी दक्षिण भारतीय राज्य केरल से चुने जाते हैं। अब इसको लेकर जिस प्रकार की एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, प्लस की क्या जा रही है बल्कि हो ही रही है, और इन मौलाना साहब का जो बयान सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। अब आप लोगों का इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए, मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूँ कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए और हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा करेंगे।